मेरे पास 1 रुपए भी कभी नहीं रहते थे कि मैं अपने लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए पेन भी खरीद सकूँ। आपको घर से कितनी पॉकेट मनी मिलती थी महीने की, रितेश? स्कूल जाते थे तो रोज का हाँ। 10 रुपए मिलता था। जॉब बैकग्राउंड से कोई लड़का बिजनेस करने जाता है तो फैमिली उसे, आप ये भी कह सकते हो, मन ही मन गाली देती है। मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया ना कि फ्रेंड्स काम नहीं देंगे। यदि मैं फ्रेंड्स के चक्कर में रहूंगा तो मैं अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाऊंगा। बहुत लोग होते हैं ना कि 25 साल 26 साल हो गया है, वो अभी तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। 500 का इन्वेस्ट भी करना है तो मैं पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ। मैं पूछता हूँ, भाई तेरी एज क्या है? सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे अक्षय ढोने शो में। देखो, आज के सेशन ना बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज आज का जो पॉडकास्ट है वो होने वाला है वीडियो एडिटिंग के ऊपर। एंड एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी रितेश ने किस तरह से स्टार्ट की, वो हम आज इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रितेश, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो मेरे लिए बहुत ही, बता नहीं सकता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे अंदर कितनी खुशी है आज के लिए। बिल्कुल। एंड एक और चीज जो मेरे ऑडियंस को जो ये सुन रहे हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ कि रितेश जो है वो मेरे वीडियो एडिटर है। लाइक जितने भी रील वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखते हो वो रितेश ही एडिट करता है। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट, जो भी आप पॉडकास्ट देखते हो उसकी भी एडिटिंग रितेश ही करते हैं। तो रितेश, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने आपको शायद पर्सनली भी बोला होगा कि आप एक इंस्पिरेशन हो ऐसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट होकर कुछ करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, राइट? राइट एंड राइट आपकी राइट। जर्नी से मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूँ। सो मैंने तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपका, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट रितेश अगर आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दो। लाइक हु एग्जैक्टली इज रितेश, एंड रितेश ने अपनी ऑनलाइन जर्नी किस तरह से स्टार्ट की, एवरीथिंग अबाउट योर जर्नी। ओके ओके ओके, श्योर श्योर। सबसे पहले तो मेरा जो फुल नेम है वो है रितेश सेठ, एंड मैं उत्तर प्रदेश के एक वाराणसी जगह है, सिटी है, जहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल है, उसी के पास में रहता हूँ। और मेरी 12th तक की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है एंड मैंने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। तो मेरी यदि बात करें तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जैसे ही पिछले साल लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन मेरा रिजल्ट वगैरह सारा कुछ निकल गया था। तो एडमिशन उस साल नहीं हो पाया, पिछले साल मेरा एडमिशन जो है नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना की वजह से। तो मेरे माइंड में आ रहा था, यार अब तो फ्री टाइम है, हम लोग कर क्या सकते हैं। तो मैं एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मुझे एक पर्सन का रील दिखा जो वो बिजनेस कर रहा था। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया कि भाई किस चीज का बिजनेस है, आप मुझे भी बताओ, क्या पता मैं भी सीख जाऊं आपके थ्रू, क्योंकि आपका प्रोफाइल तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसने मुझे बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है। तो मुझे उस टाइम विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो भी ऑनलाइन, राइट। तो मैंने उस टाइम उसे इग्नोर किया, और कुछ टाइम बाद फिर एक पर्सन का रील आया और वो भी सेम उसी बिजनेस का था। तो मुझे लगा नहीं, तो फिर मुझे ये अंदर से लगा कि नहीं, इसमें कुछ बात है, तभी लोग इतना रील वगैरह बना रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बाद में पता चला यार इसमें तो इन्वेस्टमेंट है। तो फिर क्या हुआ, यार मेरा, मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं तो कोई जॉब पर्सन हूँ नहीं कि मैं इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने कैसे कैसे करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में फेलियर्स वगैरह बहुत आए, अभी मैं अपने फेलियर्स के बारे में आगे बताऊंगा कि मैं किस किस फेज से गुजरा हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास 1 रुपए भी कभी नहीं रहते थे कि मैं अपने लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए पेन भी खरीद सकूं। तो इस स्पेस से मैं गुजरा हूँ, तो इस तरीके से मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट होती है। वाओ, लाइक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी रितेश। एंड यू नो व्हाट, जिस एज में लोग बोलते ना गेमिंग के पीछे या फिर एंटरटेनमेंट के पीछे या फिर फालतू चीजों में लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं पर आपने ये सब ना चूज करते हुए एक ऐसी फील्ड चूज की जहां पर जिसका फ्यूचर बहुत ही आगे ब्राइट है। एंड ऑनलाइन जर्नी जितना जल्दी स्टार्ट करे उतना ही ज्यादा अच्छा है। एंड आई फील रियली प्राउड कि आपने वो जर्नी स्टार्ट की। आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। सो अभी मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
अभी तक आपने कितने रुपए की अर्निंग की, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ, जब से अपनी जर्नी स्टार्ट की है श्योर सारी कुछ श्योर मिलाकर श्योर श्योर। आपने अभी तक कितने की अर्निंग हिट कर ली है? 73,000 क्रॉस हो गए हैं। एक टाइम था कि मैं सोचता था यार फोन से भी अर्निंग हो सकती है क्या, बट आज मैं फोन से अर्निंग करके बैठा हूँ। 73,000 सिर्फ मैंने अपने एक सिंगल फोन से अर्निंग की हुई है। वाओ, लाइक 73,000 बहुत बड़ा अमाउंट है रितेश। एंड अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए कि लाइक उनको तो सिर्फ 2 या 3 हजार मैक्सिमम पॉकेट मनी मिलती है एक महीने की, राइट? एंड राइट राइट। इसके पहले ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने से पहले मैं जान सकता हूँ कि लाइक आपको घर से कितनी पॉकेट मनी मिलती थी महीने की, रितेश? मैंने तो नहीं बता सकते। कॉलेज स्कूल जाते थे तो रोज हाँ का हाँ। 10 रुपए मिलता था। बाप रे, रोज का 10 रुपया? रोज का 10 रुपए। अच्छा। एंड अभी आपकी मंथली कितनी हो जाती है इनकम? मंथली यदि हम बात करें तो मैं 20 से 25 इजिली निकाल लेता हूँ। वाओ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम अर्निंग करते हैं 20 हजार 25 हजार, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर समय देना पड़ता होगा। सो आप दिन में लाइक कितने आवर्स दे पाते हो अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, रितेश? यदि मैं सिर्फ एक अपना एफिलिएट पार्ट को कहूँ तो मैं 4 घंटा देता ही हूँ, क्योंकि मेरा क्विक शेड्यूल है कि मुझे इस बिजनेस को इतना टाइम देना है। आज मैं टाइम दूंगा तो कल मुझे चल के वो ज्यादा रिजल्ट देगा। जो आज 20 to 25,000 में निकाल रहा हूँ, कल हो सकता है मैं यदि आज 4 घंटा दे रहा हूँ तो कल हो सकता है यही 40 से 50 हजार भी मैं निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा टाइम देता हूँ। और जो एडिटिंग वाला पार्ट रहता है उसके लिए मैं 3 घंटे देता हूँ। राइट, बिल्कुल। मतलब आप सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग ही नहीं कर रहे हो, बट आपने एक और चीज में एक्सेल किया है, या फिर आप उसको एडवांस लेवल पे अभी लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, वो है वीडियो एडिटिंग स्किल, राइट? या सो वीडियो एडिटिंग का क्रेज आपके अंदर कहाँ से आया? लाइक आप तो ऑनलाइन जर्नी सीख रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, आपको अंदर से कब ऐसा फीलिंग आया कि हाँ यार मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ? वो अंदर से कब आया रितेश आपके? इसके पीछे का ये है ना कि मैंने जब अपना रील्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एडिटिंग की जरूरत पड़ी। उस टाइम मुझे आती नहीं थी एडिटिंग। और आप जानते ही हो कि इंस्टाग्राम में इतने सारे ग्लिचेस चलते हैं, वहां से एडिटिंग करने जाओ तो पूरा एकदम रील चौपट हो जाता है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, सीखते हैं खुद से। क्योंकि उस टाइम यदि मैं किसी को हायर करता तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं, तो मेरे पास उस टाइम पैसे उतने थे नहीं। मैंने कहा यार सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता हूँ, मैंने उसी जगह से कोर्स को परचेस किया। देन फिर मैंने एडिटिंग सारा कुछ सीख लिया और इस टाइम रिजल्ट सभी के सामने है। तो इस तरह से मेरा धीरे 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 इस ये एडिटिंग में मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं, अब मैं इसको और क्रिएटिव वे में ऐसे बना सकता हूँ, अब इस तरीके से और एडिटिंग में कर सकता हूँ। ऐसे स्टार्ट हुआ। वाओ। एंड लेट मी टेल यू रितेश कि आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो एडिटिंग में। एंड दूसरी चीज ये होती है कि कोई भी चीज, भले वो वीडियो एडिटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, ऑनलाइन जर्नी हो, अपनी कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले या फिर जब हम कुछ नई नई चीज स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं हमारे लाइफ में, राइट? सो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? दैट्स द फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज, आपको ऐसे 3 चैलेंजेस शेयर करने हैं जो आपके लाइफ में आए ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने के बाद, जब आपको लगा यार नहीं, ये ऑनलाइन जर्नी मेरे लिए बनी ही नहीं है। सो वो हमारे साथ थोड़ा शेयर करिए आपके चैलेंजेस। फैमिली का रिएक्शन मोस्टली यही रहता है कि जब एक जॉब बैकग्राउंड से कोई लड़का बिजनेस करने जाता है तो फैमिली उसे, आप ये भी कह सकते हो, मनी मन गाली देती है। मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे यदि कोई रतन टाटा सर के घर में कोई कहे कि मुझे जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उतना ही हंगामा होगा जितना एक जॉब पर्सन वाले के घर में कोई कहता है मुझे बिजनेस करना है, उतना हंगामा होता है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ। मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे कि तुम इस फील्ड में जाओगे। मैंने कैसे कैसे उन्हें मनाया। कहते हैं ना कि आपके सच्चे जो मित्र रहते हैं वो आपके पेरेंट्स ही रहते हैं। यदि आपके अंदर वो कन्विक्शन होगा, वो डेडिकेशन देख पाएंगे तो वो मान जाएंगे। जैसे तैसे मैंने उन्हें मनाया। तो फिर पहला तो ये था चैलेंजिंग कि अपने पेरेंट्स को मनाना। दूसरा मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स टूट गए। वो एक अलग डायरेक्शन में चले गए, अब मैं अलग डायरेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ तक कि अब मेरा वो हाल भी नहीं पूछ रहे कि मैं जी भी रहा हूँ या मर रहा हूँ। तीसरा मेरा जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था कि ऑनलाइन बिजनेस तो मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो ऑनलाइन बिजनेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लीड जनरेशन।
जब मैं लीड जनरेट करता था, लीड मेरे पास आ जाती थी तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी, मुझे फेक बोलती थी, स्कैम बोलती थी, तू फेक है, तेरा बिजनेस फेक है, तू नहीं चलेगा, तू गिर जाएगा। तो उस टाइम मुझे, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि मैं इन्हें कैसे फेस करूं। यहाँ तक कि मैंने रात रात में जाग जाग के भी काम किया है, मैंने चीजों को सीखा है कि कैसे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी कम्युनिकेशन में, और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि ताकि जो मेरे कस्टमर है, जो मेरे लीड है, वो मुझ पर विश्वास कर सके। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा 3 चैलेंजेस था। डेफिनेटली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड रितेश। एंड एक पॉइंट जो मुझे काफी ज्यादा रिलेटेबल लगा ना, वो है फैमिली और फ्रेंड्स का। लोग बोलते हैं कि लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली आपकी सक्सेस देखना चाहती है। ये बुरी बात नहीं है। आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं, पर वो भी चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, पर उनसे आगे नहीं। एंड बिल्कुल राइट। ऑनलाइन जर्नी एक ऐसा तरीका है जिससे आप उनसे भी आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज अर्निंग की कोई लिमिट ही नहीं होती यार। जॉब में एक समय ऐसा आता है जहां पर आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जाती है। आप 8 घंटा काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, अगर आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट ऑनलाइन का ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है या फिर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप सो भी रहे हो आपकी अर्निंग हो सकती है, राइट? राइट ये राइट डेफिनेटली राइट चीज होती है। राइट। एंड तीसरी चीज जो अपने कही, ट्रस्ट फैक्टर। ये तो हर बिजनेस में होता है। कोई भी बिजनेस तुम स्टार्ट करो, सबसे पहले लोग आपको फेक ही बोलेंगे, क्योंकि उनको आपके बारे में नहीं पता, उनको आपके कंपनी के बारे में नहीं पता। तो जाहिर सी बात है। एंड ये सिर्फ एक ही चीज हम कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, वो है इग्नोरेंस। बिकॉज हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है कि हम उनको समझा सके, राइट राइट? राइट। तो जितना तुम अटेंशन दोगे उतना आपकी एनर्जी जाएंगे, एंड हमारे पास उतनी एनर्जी है नहीं, राइट रितेश? तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपके पास इतने सारे चैलेंजेस आए पर आपने कभी हार नहीं मानी रितेश, राइट? अभी मुझे बताओ, अभी कैसा लगता है? अभी वो फ्रेंड्स आपको बात नहीं करते आपसे, कि हालचाल नहीं पूछते, तो अंदर से खुशी होती है, दुख होता है कि यार मेरे फ्रेंड्स चले गए? कैसा फील होता है? अब मैं सच बोलूं तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा फर्क पड़ता था कि मेरे फ्रेंड्स दूर हो गए, कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं चूज कर लिया। बट अब फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई बात करे या ना करे, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया ना कि फ्रेंड्स काम नहीं देंगे। यदि मैं फ्रेंड्स के चक्कर में रहूंगा तो मैं अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे थोड़ा सा कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा कुछ अच्छा करने के लिए। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और अब तो मेरे ऑनलाइन जर्नी में इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, अब तो मुझे उनकी याद भी नहीं आती है। मैं सच बता रहा हूँ ये चीज। एकदम हॉनेस्ट आंसर दिया है रितेश ने हमको। बिल्कुल यही चीज है। एंड जो सच्चे फ्रेंड्स होते हैं वो आपके अच्छे सिचुएशन में भी साथ होते हैं, आपके बुरे सिचुएशन में भी साथ होते हैं। एंड ट्रू राइट। फ्रेंड्स वही दिखाता है, राइट? तो मेरा नेक्स्ट सवाल रितेश आपसे ये है कि लाइक ऐसे कौन से 3 मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए? अभी डेफिनेटली आप इतना आगे आए हो, आपको भी लगता होगा कि काश मैंने ये मिस्टेक्स नहीं किए होते तो आज मैं और आगे होता। तो वो थोड़ा शेयर कीजिए, अगर कोई बिगनर स्टार्ट करना चाहे तो उसको कौन से ये 3 मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए ऑनलाइन जर्नी में? ओके ओके। पहला मिस्टेक ये कि यदि देखो, आप यदि स्कूल अपना लाइफ खत्म कर लेते हो, ठीक है, 12th आप खत्म कर लेते हो, तो आप सिर्फ एजुकेशन के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। लाइक आप अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुन सकते हो, लाइक आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो, आप फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है, यदि कोई बैंक है वो पैसा कैसे कमा रहा है, आप फाइनेंशियल नॉलेज लो। एक ये तो एक स्किल हो गया। दूसरा चीज कि आप इन्वेस्टमेंट करो। आप इन्वेस्टमेंट आपको खुद के ऊपर करना है, किसी और के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि आपको फोन लेना है बड़े बड़े या फिर लैपटॉप लेने, आप अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। आप कोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप, यदि आपके पास अच्छा स्किल है तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो इन्वेस्ट। तीसरा मिस्टेक लोगों का ये रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरी जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरे पास डिग्री आ जाएगा तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जो कि मुझे लोगों का बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट लगता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। भाई आपके पास जितना नॉलेज है आप वहां से स्टार्ट करो। जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आपके हाथ में कुछ रेवेन्यू सोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। मैं सबसे पहले यही 3 मिस्टेक लोगों को देना चाहूंगा।
एब्सोल्युटली। एंड रितेश, लोग सोचते हैं कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता। जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। पेशेंस रखो, बिकॉज पेशेंस की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। रितेश, मुझे एक बात बताना कि लाइक कभी कभी हमें ऐसा लगता है, जब हम लीड पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये पक्का करेगा पक्का करेगा, बाद में लगता है कि ये करेगा ही नहीं। कभी कभी जब हम कॉल पे होते हैं ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, एंड वो बंदा भी कर लेता है, जिससे हमें राइट राइट। एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, राइट। सो पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड रितेश, मैं वो आपके माइंडसेट में, वो आपके स्किल सेट में ये सारी चीजें दिख रही है, आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीजें दिख रही है। तो ऐसे ही तो आई नहीं होगी आपके पास ये स्किल। तो अभी मुझे आप बताइए, आपने ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ी है जो आप हमारे व्यूअर्स को भी रिकमेंड करना चाहोगे, अगर उनको ये माइंडसेट और स्किल सेट डेवलप करना है तो? कोई भी 3 बुक्स के रिकमेंडेशन। ओके, पहला द सीक्रेट। द सीक्रेट में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखते हो कि यदि जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि अरे मैं तो ये सोच रहा था और मेरे सामने ये कल के दिन हो भी गया, तो ये कैसे होता है? इसके पीछे पूरा एक साइंस है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट को पढ़ा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि जब हम कोई चीज सच्चे दिल से चाहते हैं तो और वो हमें मिलती है, बशर्ते कि हम लोगों को उस पर मेहनत भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आज हम लोग ये सोच रहे हैं कल मुझे लैम्बोर्गिनी कार मिल जाएगी, तो ऐसा देखो नहीं होगा। मतलब कि आप एक्सपेक्टेशन करो, ऐसा एक्सपेक्टेशन करो कि जो आप कर सकते हो और वो रियल में हो जाती है। पहला ये था। दूसरा था रिच डैड पुअर डैड। वहां पे मैंने ये सीखा एसेट्स एंड लाइबिलिटी के बारे में कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी होता क्या है। कॉमर्स के स्टूडेंट में देखा जाता है कि वो कॉमर्स तो पढ़ते हैं, यदि मैं उनसे एसेट्स लाइबिलिटी पूछूं तो वो बता नहीं पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे असली मतलब सीखा कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने मनी का मैंने कैश फ्लो देखा कि मेरा मनी कहाँ कहाँ जा रहा है। तीसरा बुक मेरा था थिंक एंड ग्रो रिच, जहाँ पे चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में कुछ स्टेप्स दिए गए थे कि आप इन इन तरीकों से आप इसे पहला आप अपना गोल बनाओ, फिर उसे आप लिखो, उसे फिर आप पर डे आप उसे रिवाइज करो, दिन में 2 बार पढ़ो, ताकि आपका जो गोल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए, ताकि आप उस पर और अच्छे से वर्क कर पाओ। मैंने 3 बुक अभी तक यही पढ़ी है। अभी तो मैं रिसेंट में डीप वर्क पढ़ रहा हूँ। एब्सोल्युटली। एंड इन सब में से ना मेरी भी फेवरेट बुक यही है, ये जो आप देख वाओ। सकते हैं, द सीक्रेट। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। एंड मैंने भी ये तीनों बुक पढ़ी है। बट एक चीज होती है कि अगर आपको कुछ पाना है लाइफ में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पाना होगा। अगर आप यहाँ पे पा लेते हो वो चीज, तो वो आपके रियल लाइफ में हो जाती है, राइट राइट। एंड राइट। रितेश, मुझे लगता है आपने भी सबसे पहले वो सारी चीजें विजुअलाइज की कि मुझे ये सारी चीजें मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। एंड हियर यू आर टुडे, आपके लिए वो सारी चीजें मुमकिन हो पा रही है, राइट। राइट सो राइट। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है रितेश कि लाइक आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर पाते हो, बिकॉज आप ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हो। एंड जहाँ तक कि मुझे पता है, प्लेटफॉर्म का हम नाम नहीं लेंगे, बट आप शायद 2 हम्म। प्लेटफॉर्म पे अभी आप वर्क कर रहे हो। राइट राइट। एडिटिंग भी कर रहे हो, देन उसके बाद लीड से बात भी करते हो, देन उनका फॉलोअप भी लेते हो, व्हाट्सएप पे स्टोरीज भी डालते हो, हर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी हो, लिंक्डइन आपने रिसेंटली चालू किया है। सो राइट रितेश, राइट। आपके टाइम मैनेजमेंट का राज क्या है? आपका डेली शेड्यूल किस तरह से होता है? थोड़ा वो समझाइए, सुबह से लेकर शाम तक। टाइम मैनेजमेंट के इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो मैं खुद से ये पूछता हूँ कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट ही क्यों किया था फिर। क्योंकि मेरा वाई क्लियर है, मुझे ये चीज करना है तो करना है, उसके लिए मुझे जितना भी टाइम क्यों ना देना पड़े, दिन का 14 घंटा भी देना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। क्योंकि इसके पीछे का मेरा वाई है ना कि मुझे ये चीज अचीव करना है। यदि मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल मैं ये चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। यदि आज मैं मेहनत नहीं करूंगा तो क्या गारंटी है कि कल के दिन मैं मेहनत कर पाऊंगा। एक तो पहला ये है। टाइम मैनेजमेंट के लिए देखा जाए तो मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, एक ऐसे हो गया। मुझे रात में 1 बजे 12 बजे सोना है तो सोना है। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम को मैनेज करता हूँ। और साथ में कुछ बोल सकते हैं ना कि कुछ यदि हम लोग वर्क करते हैं तो उसके पीछे का कुछ मॉनिटरी टर्म एंड कंडीशन रहता है कि मैं यदि ये वर्क करूंगा तो इसके पीछे मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो जहाँ पैसा की बात आती है वहां एक मोटिवेशन आ जाता है काम करने में। एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज है कि लाइक जहां जहां पर
आपका मोटिवेशन आता है, वो अंदर से करने की इच्छा आती है ना, वो चीज आप कर लेते हो। अगर आप सोचते हो ना कि आपको दिन में 10 कॉल करना है तो आप 10 ही कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आपको 20 करना है तो 20 ही कर पाओगे, उसके आगे नहीं कर पाओगे। द ओनली लिमिटेशन इज अवर माइंडसेट। हम लिमिटेशन नाम की कोई मुझे लगता है चीज ही नहीं होती रितेश। जो हम लिमिटेशन सेट करते हैं वो सिर्फ यहाँ पर होती है, राइट? जैसे कि कल इंडिया अफगानिस्तान का मैच था। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यार विराट कोहली 100 मारेगा, बट उसने कर लिया अपना 71st सेंचुरी उसने कर ली, अपनी अचीव कर ली। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, राइट? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने माइंडसेट को डेली इंप्रूव करने के लिए आपको आपके हिसाब से कौन सा ऐसे हैबिट्स होने चाहिए एक इंसान में, या फिर आपके अंदर ऐसे कौन सी स्किल्स है जो आपके माइंडसेट को इतना इंप्रूव करते हैं? सबसे पहला बात, यदि माइंडसेट को इम्प्रूव करना है तो आप अच्छे कंटेंट देखो, ठीक है? क्योंकि अभी जब जो मैं जिस एज में हूँ 18-19, इस एज में लोग क्या करते हैं, या तो वो मीम्स कंटेंट देखेंगे, या तो फनी कंटेंट देखेंगे, या तो वो फालतू कंटेंट देखेंगे, ऐसा कंटेंट जो उनके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव करता है और उन्हें मेंटली जो रहता है वो बहुत ही डाउन कर देता है, और उनकी ग्रोथ जो रहती है वो रुक जाती है और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रोकना है, आपको अच्छे कंटेंट देखने हैं। आप अच्छे लोगों को सुनो, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो आप छठे इंसान वैसे बनते हो, बट ये सब बात सबसे गलत है। क्योंकि गलत किस लिए है, मैं ये बोलता हूँ कि आप जिन 5 लोगों को सुनते हो, जिन 5 लोगों के बिहेवियर में आप रहते हो, छठे इंसान वैसे बनते हो। मैं बिजनेस वाले लोगों के साथ रहता हूँ, बिजनेस वाले लोगों को सुनता हूँ, तो मेरी माइंडसेट भी वैसी डेवलप हुई है। यदि मैं यही 5 लोगों को, मीम कंटेंट वालों को सुनता, तो मेरा भी माइंड उसी तरह चला जाता फिर। ये है। और मैं नेचर के बहुत क्लोज रहता हूँ, मुझे पार्क जाना पसंद है, नेचर को ऑब्जर्व करना पसंद है, क्योंकि वहां से जो एक अलग वाइब आती है, मुझे वहां से भी बहुत सीखने को मिलता है। मुझे प्लांट से सीखने को मिलता है, मुझे वाटर से सीखने को मिलता है, मुझे बर्ड्स से सीखने को मिलता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड माइंडसेट अगर हमारा आ जाता है ना अच्छा वाला, तो हमें लोग भी उसी तरह के मिल जाते हैं। अगर हमारा माइंडसेट मान लो नेगेटिव है, तो हमें उसी तरह के लोग भी मिलते हैं। वो कहते हैं ना, the more you think about negativity you attract negativity, the more you think about positivity you attract more positivity in your life, right? तो रितेश, मुझे आपकी जर्नी सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड आप जो भी चीजें कर रहे हो इतनी कम उम्र में, बहुत कम लोग कर पाते हैं रितेश। तो मेरी तो दिल से दुआ है कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस। एंड एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है रितेश? ये आगे अभी आने वाले 1 साल में, 2 साल में आप क्या करने वाले हो? आप खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, खुद की सर्विस लॉन्च करने वाले हो, या फिर आप जो कर रहे हो, जिन 2 एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, आप उसी को करना चाहते हो? क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? मैंने 2 चीज सोचा है, या तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करूंगा, या तो मेरी एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी हो सकता है इसी साल में आ सकती है, या तो हो सकता है वो जैन में आए। तो मेरा इस पे भी वर्क चल रहा है, अभी वेबसाइट वगैरह का थोड़ा बातचीत हो रहा है, तो इसी पे मेरा भी वर्क चल रहा है। यदि मैं अपने लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो मैं एट द एज ऑफ 30 मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे, मतलब कि बोल सकते हैं ना, बहुत डाउन टाइम देखे हैं। ताकि एक समय था कि मैं कुछ भी खरीदने के लिए मैं सोचता था, मुझे 500 का शर्ट भी लेना है ना, तो मैं सोचता था, बट अब मुझे सोचना नहीं पड़ता है। तो मुझे इसी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है एट द एज ऑफ 30, ताकि मैं मार्केट में निकलूं तो मुझे जो सामान पसंद आ जाए वो मैं लेकर आ जाऊं, मुझे सोचना ना पड़े। तो मुझे उस लेवल तक जाना है और उस लेवल तक मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। डेफिनेटली, ये जो आपका अंदर से जज्बा आता है रितेश, जो भी अंदर से आपको काम करने की इच्छा होती है, आप अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है। जितना मैंने आपके साथ काम किया है और जितना हम करने वाले आने वाले फ्यूचर में, जब मैं आपसे बात करता हूँ, वो आपकी आवाज में ना वो कन्विक्शन रहती है हमेशा। सो डेफिनेटली आई पर्सनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड अगर आपको कोई भी एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना होगा, तो वो कौन सा मैसेज होगा रितेश? लास्ट मैसेज मैं लोगों को यही देना चाहता हूँ कि देखो, यदि आपकी एज 18 साल हो गई है, आप 19-20 के हो गए हो, तो आप अब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप ये सोचो कि आप खुद से उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, आप उन्हें फाइनेंशियली टर्म में कैसे सपोर्ट कर सकते हो। जिम्मेदारियां लेना सीखो ना,
कि मुझे मंथ के एंड में अपने घर का राशन लाना है, मंथ के एंड में अपने घर का बिल देना है, ईएमआई देना है। जब आप जिम्मेदारियां लोगे तब सीखोगे कि असली दुनियादारी क्या होती है, तब आपका माइंड जो है ओपन होगा। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा दिन तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि 25 साल 26 साल हो गया है, वो अभी तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। 500 का इन्वेस्ट भी करना है तो मैं पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई तेरी एज क्या है, अभी तक तो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, कब तो इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा। मेरा यही मैसेज है। बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने। लाइक अभी तक जो 21-22 एज के लोग हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड उनको खुद पता नहीं होता कि लाइफ में आगे क्या करना है, रितेश, राइट? सो आपने ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि आप अपनी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करो। जितना आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे उतना ही ज्यादा आप लाइफ में भी ग्रो कर पाओगे, बिकॉज जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उतना ही इंसान और ज्यादा मेहनत करता है, राइट? सो थैंक यू सो मच रितेश, काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपको रितेश के साथ पर्सनली कनेक्ट कर रहा है तो मैं रितेश की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करनी है रितेश के साथ, तो भी आप रितेश को जो है डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर सकते हो। लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच रितेश वंस अगेन। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप छोटे छोटे क्रिएटर्स को आप बुला रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे अपने, और उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, दिल से मेरे लिए आपकी दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रितेश, थैंक यू।